सुबह सुबह मैं आ गई हूँ बकरियों के गोठ में। ये बकरियाँ हैं। 2-4 दिन से इस वाले बकरी के पेट में पता नहीं क्या हो रहा था, इन दोनों बच्चों के पेट में। तो मैंने इनके लिए चूरन रखा था। चूरन, जानवरों के लिए भी दवाई रखनी पड़ती है अंदर। मैं पहले से ही दवाई रख के रखती हूँ इनके लिए। तो इसके पेट में पता नहीं क्या अजिंडा टाइप का कुछ हुआ था शायद। अच्छे से खा तो नहीं रहा, ढीला ढाला हो रहा है लाल वाला। तो लेकिन फिर से कल से फिर भी ठीक है। मैंने चूरन दिया, अभी ठीक है ये लोग। ये देखिए मेरी बकरियाँ। सबसे पहले मेरा इन्हीं का काम होता है सवेरे उठकर। दाला, 1 डिक्ची दाला बना दी थी, अब दाला देती हूँ उनको। इन दोनों के लिए इस डेगची में रख दिया, इसके लिए इस परात में रख दिया है। अब ये बड़ी वाली और जो बाहर जाएंगे इनके लिए बाहर रखा हुआ है दाना। जाओ जाओ बाहर जाओ, थोड़े बच्चे खेलेंगे। अभी दवाई भी पिलानी है। जो चूरन होता है उसको चाय के पानी में डाल के देती हूँ मैं। काफ़ी लाभप्रद होता है वो। ये जाड़े के बरसात के सीज़न में बकरियों का अक्सर हरी घास से भी बीमारी हो जाती है। तो इसलिए मैं तो पत्ते वत्ते नहीं देती हूँ, ऐसी काटी हुई सूखी घास ही ज़्यादा देती हूँ, हरी भरी। बकरियों की कब जितना थोड़ी ना होती है, बीमार होती है करके। खाता है, देखती हूँ, नहीं तो इसको फिर से चूरन खिलाती हूँ। वैसे आज तो खा ही रही है, फिर भी ठीक है कल से। बच्चों का ही जैसा हुआ पेट में, गैस हो जाती होगी इनकी भी। तो मैंने कहा पहले सबसे पहले उठ के इनका ही काम करती हूँ, इनको दवाई ववाई देती हूँ। बारिश होने की वजह से आज मैंने बरामदे में ही दाला पकाया था, क्योंकि उधर से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। खाओ। इतना सारा बिछा के रखती हूँ मैं ये पूरा। बरसात के सीज़न में बहुत मुश्किल होती है, धूप नहीं होती है तो इसे सुखाने में गीला हो जाता है। अभी नीचे से तख्ते रखे हुए हैं सब के लिए। धूप होती तो ये सब सूख जाता, निहास विनाश। ये देखिए, बकरी का काम हो गया तो मानो सब काम हो जाता है। इनका काम निपटाने के बाद मैं अंदर का काम करूँगी। इतना घास का बर्बाद करते हैं ये, दुनिया भर का घास का बर्बाद करते हैं ये। धूप होती तो ये सूख जाता। चलो खाओ तुम लोग। अब मैं निकालती हूँ गोबर। ये बकरियां हैं लेकिन इतना सारा घास बिछा के रखती हूँ मैं। क्या कर, अंदर ही हुए तो बहुत गीला कर देते हैं। देख, थोड़ा सा काम करती तो सांस लग जाती है, सांस फूल जाती है। इतना मैंने कर दिया है पूरा गोट का काम वाम। अब अंदर जाती हूँ, नाश्ता वास्ता बनाती हूँ। इतना निकालने के बाद निगास फिर इसमें भिजना पड़ेगा, और नहीं तो मच्छर वच्छर लग जाते हैं। देखिए ये घास बना के लाई थी मैं, अलग से रखना पड़ता है थोड़ा घास इनके लिए। एक जगह से दाना खा रहे, एक जगह से घास खा रहे हो हैं। बकरियों का काम मैं कर कर आ गई हूँ। उनको अंदर बांध दिया, बाहर इन लोगों के लिए डाल दिया मैंने घास अलग अलग से सूखा।
गोट का काम करके बकरियों का मैं आ चुकी हूँ अंदर। अब करते हैं नाश्ता। नीचे का काम करके मैं आ गई हूँ अंदर। अब मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। चाय तो हम लोगों ने पी ली थी। अब मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ते के साथ एक गर्मा गर्म 1 गिलास चाय पीती हूँ। सब्जी मेरी शाम की बची हुई, मैं इसे गर्म करती हूँ। इसके साथ रोटियाँ बनाई हुई हैं, रोटियाँ खा लेती हूँ। मुझे लग जाती है सवेरे सवेरे भूख। क्या करूँ, पेट है कि क्या है पता नहीं। मैंने अपना नाश्ता कर लिया है तैयार। बस इतनी खाती हूँ, ये 3 ही रोटियाँ खाती हूँ। 3 में से भी कभी कभी 1 बच जाती है। अब भूख लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ढेर सारा खाती हूँगी, कम ही खाती हूँ खाने के लिए ना। खाने के लिए तो इतनी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं देख। उसके बाद डेली रूटीन दिनचर्या में लग जाऊँगी। तो आप बताइएगा ज़रूर आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ये है मेरा नाश्ता।